नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार स्पेशल में हम प्रत्येक दिन किसी न किसी बिहार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं और आज जो हमारे चर्चा का विषय रहने वाला है वह है बिहार के प्रमुख खनिज संसाधन। देखिए, किसी भी राष्ट्र को, राज्य को, क्षेत्र को अगर समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ना है, वहाँ अगर उसे विकसित होना है तो वहाँ पर खनिज होना आवश्यक है। अगर खनिज जहाँ पर भी अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा, मान के चलिए उस जगह पर समृद्धि आपको देखने को मिलेगा। अब बिहार से जोड़ करके हम लोग इसको देखने वाले हैं। हम यह भी समझने वाले हैं कि बिहार को लेकर के खनिज का क्या अपना स्टैंड रहा है, बिहार सरकार क्या कर रही है, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खनिज पाया जा रहा है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपके यहाँ बिहार में कौन से खनिज पाए जाते हैं। बिहार के अलावा आप दूसरे जगह से देख रहे हैं, दूसरे स्टेट से, और आप बीपीएससी देने वाले हैं, तो आप अपने स्टेट में जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं उसका भी लिख करके बता दीजिए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में हैं, वहाँ कौन सा खनिज पाया जा रहा है और उससे वहाँ के लोगों को रोजगार क्या मिलता है, क्योंकि इससे सीधा संबंध जो है वह एम्प्लॉयमेंट से होता है। देखिए, किसी भी जगह का देखेंगे, अगर खनिज संसाधन की बात करेंगे तो उस जगह के औद्योगिक और समृद्धि का यह आधार होता है। बिहार राज्य में भी खनिज का इसी तरह से विशेष महत्व है। अगर बिहार में खनिज की मैं आपको बात करूं तो बिहार में कुछ प्रमुख खनिज आपको देखने को मिल जाएगा, उस पर हम जरा चर्चा करते हैं। उस पर अगर हम बात करें तो आपको राज्य में मिट्टी, बालू, चूना पत्थर जैसे ऐसे खनिज, इसके अलावा और क्या क्या खनिज मिल सकता है, जैसे ग्रेनाइट की बात करते हैं, बॉक्साइट को लेकर के चलिए, क्वार्टरजाइट की, पाइराइट, अभ्रक और चूना पत्थर, ये ऐसे प्रमुख खनिज हैं जो बिहार में पाए जाते हैं। लेकिन एक खनिज की मैं चर्चा करने वाला हूं, जो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर भारत में एकमात्र जगह बिहार जहां पर यह खनिज पाया जाता है, और उसका नाम क्या है? पाइराइट। पाइराइट खनिज का उत्पादन जो है व्यापक स्तर पर किया जाता है और यह केवल बिहार में होता है। तो यह पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर बिहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे तो जैसे मगध का हिस्सा हो गया, उसके बाद आपको वैशाली का हिस्सा हुआ, इस कुछ हिस्से में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए, अब दो आधार पर इसको हम बात करते हैं। बिहार में जितने भी खनिज उपलब्ध हैं उसे दो आधार पर बांट देते हैं। पहला आधार हमने रख लिया धात्विक खनिज का और दूसरा आधार रख लिया अधात्विक खनिज का। ठीक है, यानी कि दो आधार पर हम चर्चा करने वाले हैं। यह बिहार का मैप आपको दिख रहा है। इस मैप में हम आपको दिखाएंगे, आगे चल करके हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस जगह पर कहाँ कहाँ खनिज पाया जाता है। देखिए, अगर यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि मगध वाले हिस्से की अगर चर्चा करेंगे और वैशाली वाले हिस्से की चर्चा करेंगे, यहां पर आपको खनिज की प्रचुरता देखने को मिलेगा। वैसे अगर आप देखेंगे तो छोटा नागपुर की पठार की जो बातें शुरू करते हैं, यहां से अगर आप देखेंगे, इस एरिया में बिहार का अधिकांशतः खनिज आपको पाया जाएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बात करें तो रोहतास हो गया, चाहे औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, इस जगह पर आपको प्रचुर मात्रा में खनिज देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार का यही कुछ हिस्सा है जो कि पहाड़ी हिस्सा या पठारी हिस्सा पर जाता है। ठीक है, तो खनिज पाए जाने की संभावना इसी हिस्से में रहेगा। ठीक है, तो यहां पर इस पर जब हम आएंगे, आप ध्यान रखिएगा, हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ आपको ईस्ट चंपारण में, कुछ मुजफ्फरपुर में, कुछ समस्तीपुर में भी देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी मात्रा आप कम पाएंगे। ज्यादा खनिज आपको यहां पर, आप मुंगेर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मामला समझ में आ गया? तो मैप पर नजर रखिएगा, उसके आधार पर फिर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मैंने कहा कि दो आधार पर हमने बांट दिया बिहार में जो खनिज वगैरह मिलता है, तो सबसे पहले हमने कहा कि धात्विक खनिज को लेकर के चर्चा करते हैं, यानी कि मेटेलिक मिनरल्स को लेकर के। अब देखिए, मेटेलिक मिनरल्स को देखेंगे तो यह एक निश्चित संरचना में होगा। ठीक है, यानी कि इसका जब आप केमिकल फॉर्मेशन देखेंगे तो इसकी संरचना जो होगा वो एक निश्चित होगा। इसमें धातुओं में एक या अधिक रूपों वाले खनिजों को धात्विक खनिज कहा जाता है। आपने जब केमिस्ट्री पढ़ा होगा तब आप धातु के कुछ गुण पढ़े होंगे। अगर धातु के कुछ बाह्य गुण की आपको मैं चर्चा करूं तो धातु कैसे पहचाना जा सकता है, जैसे कि वह चमकीला होगा, प्रत्यास्थ होगा और आघात वर्धनीय होगा। इसके अलावा अगर मैं आपको कहूं कि जो
वह उष्मा का क्या सुचालक होगा या कुचालक होगा? जवाब क्या होना चाहिए? धातु यदि है तो उसकी एक पहचान होनी चाहिए। वह पहचान क्या है कि वह उष्मा का सुचालक होगा, है ना। इसके अलावा एक और प्रश्न, क्या वह विद्युत का सुचालक होगा या कुचालक होगा? जवाब यह है कि कोई भी धातु है वह विद्युत का सुचालक ही होना चाहिए, है ना। इसके अलावा अगर रासायनिक रूप की बात करूं, मैं रासायनिक गुणधर्म की बात करूं, तो धातु वह क्या हो सकता है? क्रियाशील होगा, वह रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो इसके अलावा अगर अधातु की मैं आपको चर्चा करूं, अच्छा धातु के कुछ उदाहरण यहां पर हैं, जैसे इस पर हम चर्चा करेंगे, जैसे सोना हो गया, चांदी, तांबा, जस्ता हो गया, शीशा हो गया या लोहा, ये सब जो है धात्विक खनिज है। अब अधात्विक खनिज की बात करते हैं, यानी कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करेंगे, तो जिन खनिजों को परिशोधित नहीं किया जा सकता है और विभिन्न आकृतियों में परिवर्तित भी नहीं किया जा सकता है। फिर आप कहेंगे भैया उपयोग में कैसे आएगा, ये बता दीजिए। तो केवल काट करके आप उसे उपयोग में ला सकते हैं। ये खनिज जो होंगे वह अधात्विक खनिज होगा, नॉन मेटेलिक मिनरल्स होगा। और इसके कुछ बाह्य गुण की चर्चा करेंगे, तो जैसे ये भंगुर होगा, है ना। इसके अलावा इसमें चमक देखने को नहीं मिलेगा, चमकहीन होगा। जैसे कि कोयला में भैया कौन सा चमक आपको दिखता है? सोना में तो चमक दिखता है, चांदी में दिखता है। सोना देखेंगे तो वह भी चमकीला होता है, और आप जैसे ही उसको देखेंगे तो आपके भी आंखों में चमक आ जाएगी, है ना। तो इसी तरह लेकिन कोयला देख के आपके आंखों में कब चमक आता है, मुझे बताइए। चूना पत्थर देख के कौन सा चमकने लगता है? नमक देख करके। हाँ, नमक सब्जी में डालना हो तो अलग बात है ना, स्वाद के लिए, बाकी तो नहीं है। तो चमकहीन होगा, वो भंगुर होगा। चलिए अब वही दो प्रश्न जो फिर से मैं कहूंगा, विद्युत का क्या यह सुचालक होगा या कुचालक होगा? विद्युत का जैसे ही सुचालक हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? मेटेलिक मिनरल्स हो जाएगा। अब उदाहरण के तौर पर देखते हैं, क्या चूना पत्थर से विद्युत का संचालन हो सकता है? कोयला क्या सुचालक होता है विद्युत का? नहीं होगा ना। तो उदाहरण से समझ लीजिए। इसके अलावा उष्मा को लेकर के बात करते हैं, क्या उष्मा का यह सुचालक होगा? नहीं होगा, उष्मा का भी कुचालक होगा। तो ये पहचानने के कुछ तरीके हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मैंने लिख दिया है कि ये सारे इसके उदाहरण हो गए। अब विस्तार से हम देखते हैं कि बिहार के प्रमुख खनिज क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा सोना को लेकर के, तो सोना भी, गोल्ड भी बिहार में पाया जाता है। टीन को लेकर के बात करेंगे, रेह भी है, यूरेनियम, सीसा हो गया, सोप स्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, खनिज तेल हो गया, गैस की भी संभावना देखने को मिला है। एस्बेस्टस, इसकी प्रचुरता जो भवन निर्माण में काम आता है। इसके बाद अगर देखेंगे पायराइट को लेकर के कहा, पूरे भारत में एक ही जगह बिहार है जहां पर पायराइट का उत्पादन होता है, चाहे वो चूना पत्थर हो जाए, अभ्रक हो जाए। उसके बाद फेल्सपार को लेकर के, गंधक को लेकर के बात करेंगे, सीसा को लेकर के बात करेंगे। ये सारे ऐसे खनिज हैं। इसके अलावा भी और खनिजों की संख्या हो सकता है। ये सारे बिहार में प्रचुरता से देखे जाते हैं और कहीं कहीं कुछ चीजों की संभावना भी देखी गई है। ये वही मैप है और ये इस मैप के इस भाग पे आपको नजर बना करके रखना है, क्योंकि यही भाग हमारे काम का हो सकता है। और कुछ हिस्सा यहाँ का छोड़ेंगे हम, इस चंपारण और मुजफ्फरपुर वाला, और कुछ हिस्सा हम समस्तीपुर वाला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यह चर्चा का हमारे लिए विषय होने वाला है। हालांकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो गौर से देखिएगा इस तस्वीर को, तो कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर जो ये येलो वाला दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर दिख रहा होगा, नहीं तो स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। ये जो येलो वाला छोटा छोटा पॉइंट दिख रहा है ना, चलिए येलो कलर ही ले लेते हैं। ये वाला हिस्सा जो यहाँ पर, ये मुंगेर का, ये सब क्या है? बॉक्साइट यहाँ पर ज्यादा मिलता है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे बहुत सारे, ये जो है ये ग्रीन वाला, चलिए ग्रीन का, और यही नहीं, मुंगेर के अलावा भी आपको देखिए कहीं पर बॉक्साइट दिख रहा है तो नहीं, प्रचुरता से यही दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप ग्रीन वाला ये देखेंगे, ग्रीन वाला कहीं कहीं और भी देखने को मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये आपको लखीसराय वाला हिस्सा, थोड़ा सा जमुई वाला हिस्सा है, इस हिस्से में यहाँ पर आपको देखिए। इसके बाद यहाँ पे बांका वाला हिस्सा देखिए, बांका के साथ जो बाउंड्री टच करता है झारखंड वाला हिस्सा, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। ये वाला हिस्सा यहाँ पर देखिए। इसके अलावा नवादा वाला ये हिस्सा देखिए जो झारखंड बॉर्डर पर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जहानाबाद और गया वाला हिस्सा में, इसके अलावा गया के साथ नीचे से जो झारखंड बॉर्डर पे है, ये सब क्या है? तो ग्रीन वाला जो है ग्रेनाइट है। इन सभी जगहों पर ग्रेनाइट पाया जाता है।
ये मामला समझ में आ गया। तो यहां पर देखिए ये चीजें बताया गया है, ठीक है। यहां पर से आप देख सकते हैं कि कौन सा पहचान क्या है, उसके आधार पर, सिंबल के आधार पर यह देख पाएंगे कि बिहार के किस लोकेशन पे कौन सा खनिज पाया जाता है, कौन सा खनिज संसाधन है। ये मामला समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए, गोल्ड को लेकर के देखेंगे क्या गोल्ड की कहीं बातें की गई है। तो यहां पर अगर जो स्टार ये दिख रहा है ग्रीन का, अगर आपको कहीं पर यहां दिखे, चूंकि संभावना बताई गई है जमुई को लेकर के, देखिए ये वाला हिस्सा देखिए यहां पर है ना ग्रीन, तो ये हिस्सा पे बताया गया है कि यहां सोना का बहुत बड़ा भंडार हो सकता है, और हो सकता नहीं है बल्कि कंफर्म हो चुका है। काम जो है भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा इस एरिया में शुरू कर दिया गया है। तो समझ सकते हैं बिहार की किस्मत बदलने वाली है यहां पर इस खनिज के मिलने के बाद। तो ये सब चीजें जो है बिहार को आने वाले समय में एक बेहतर राज्य बना सकता है। ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब एक एक को चर्चा में हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं, एक एक खनिज को लेकर के। सबसे पहले जो चर्चा हम करेंगे वह पायराइट का है। पायराइट इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि भारत में एक ही जगह पायराइट पाया जाता है, और वह कहां पर, तो बिहार में ही। अब इसका उत्पादन कहां होता है पायराइट का, तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में होता है। डिस्ट्रिक्ट का ध्यान रखिएगा, यह जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट है यहां पर, है ना, तो ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पायराइट आपको देखने को मिलेगा। अब इसका देखेंगे भंडारण कितना पे है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, तो वह तकरीबन आपको 40 करोड़ टन मिलेगा वहां पर, यानी कि 109 वर्ग किलोमीटर में इसके होने की संभावना बताई गई है। और इस खनिज का उपयोग कहां किया जाता है, तो मुख्य रूप से जो उर्वरक उद्योग होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर कुछ चीजें और इसके बारे में मैं विस्तार से बता देता हूं। यह राज्य में ऊपरी विंध्य समूह, अमझोर की पहाड़ियों, सिमाकोह तथा मनकोह आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। खास करके रोहतास ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा तो वही पूछा जाएगा, ठीक है। यह गंधक का एक प्रमुख स्रोत है, तो यह पॉइंट भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर अमझोर की बात करूं जो कि रोहतास में ही स्थित है, तो पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के रूप में किया जा चुका है। तो इसके द्वारा ही वहां पर काम किया जा रहा है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट खनिज है, इसको लेकर के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अब दूसरे खनिज की बात करते हैं, और दूसरे खनिज जब बिहार की हम बात करेंगे तो चूना पत्थर को लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं कि चूना पत्थर जो है कहां पर होता है, तो सर्वाधिक आपको रोहतास जिले के कैमूर पठार में उपलब्ध होगा। तो आपने देखा कि पायराइट जो है वह भी रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है, और चूना पत्थर जो है वहां पर लाइमस्टोन देखेंगे यहां पर, तो ये जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है ये, तो देखिए यहां पर इसकी प्रचुर मात्रा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तम श्रेणी का चूना पत्थर भी रोहतास की पहाड़ियों और कैमूर के पठार से ही प्राप्त होगा। रोहतास के कुल भंडारण की बात अगर मैं करूं वहां पर रोहतास वाले का, तो 210.85 मिलियन टन ये होता है। अब ये इसका काम क्या है, तो चूना पत्थर जो होता है दरअसल ना, जैसे भवन निर्माण में या फिर जैसे कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, रोड वगैरह बनता है, तो इसमें सीमेंट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चूना पत्थर जो है सीमेंट का प्रमुख कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल है उसका ये। और इसका उपयोग जैसे मैंने पहले भी कहा कि चीनी के लिए, रसायन के लिए, कागज, वस्त्र उद्योग, इन सब चीजों में इसका किया जाता है, ठीक है। रोहतास जिले का मुख्य उत्पादन केंद्र कौन सा है चूना पत्थर का, इसे देख लेते हैं। तो यहां पर होगा रोहतासगढ़, चूनाहट्टन, डेहरी, ओनसोन तथा बंजारी, ये सब जगह है। बंजारी और डेहरी जो है ओनसोन में पुराना सीमेंट कारखाना यहां पर स्थित है, तो यहां से भी प्रश्न बनते हैं। अब चलिए अभ्रक को लेकर के चर्चा करते हैं, मिका को लेकर के। देखिए बिहार राज्य के प्रमुख अभ्रक क्षेत्र कौन सा है, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखते हैं कि कहां लिखा हुआ है। ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है ना, ये रेड वाला है, देखिए यहां पर रेड है, यहां पर रेड है, यहां पर रेड है, तो इस रेड वाले में आपको ये दिखेगा। तो अब देखिए यहां पर ये सब किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो देखिए यहां पर ये नवादा, जमुई, मुंगेर, भागलपुर और गया, तो यही एरिया आ गया पूरा तरह से ना। देखिए यहाँ पर ये एरिया पूरा तरह से इस पे इसकी बात यहाँ पर की जाती है। इन सभी डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं ये अभ्रक पाया जाता है। अब अभ्रक को लेकर के देखेंगे तो अभ्रक खनिज का अगर देखेंगे उसकी गुण धर्म की बात करें तो अभ्रक दरअसल हल्का होता है बाकी खनिजों की तुलना में कहेंगे। और किस तरह के चट्टान में ये पाया जाता है, तो वह चट्टान जो कि रूपांतरित चट्टान होगा या आग्नेय चट्टान होगा। आपने केमिस्ट्री पढ़ते हुए और आपने ज्योग्राफी पढ़ते हुए इन सबको विस्तार से चर्चा किया होगा। एक प्रश्न और, क्या अभ्रक जो होगा वह विद्युत का
कुचालक होगा या सुचालक होगा? तो जवाब यह है कि अवरख जो होगा वह विद्युत का कुचालक होगा। तो इसका उपयोग क्या होगा, यहीं पर ध्यान देते हैं। उपयोग फिर तो बिजली और अन्य उद्योगों में भी इसका किया जाता है, जहां पर जो है यह काम किया जाता है कि करंट ना लगे, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो को रोकना होता है, उसके लिए। चीनी मिट्टी को लेकर के बात करते हैं। बिहार में अगर देखेंगे चीनी मिट्टी कहां कहां, तो किन किन डिस्ट्रिक्ट में दिख रहा है? भागलपुर, बांका और मुंगेर जिला। तो देखिए भागलपुर यहां पर हो गया, बांका यहां पर हो गया, मुंगेर यहां पर हो गया। यानी कि लोकेशन पर ध्यान दीजिए। ये जो लोकेशन है, ये जो अगर आप बिहार को इस तरह से मैप बना लीजिए और ये साउथ ईस्ट रखिए, तो ये जो पूर्व दक्षिण का लोकेशन यहाँ पर पड़ता है, फिर यहाँ से झारखंड की शुरुआत हो जाती है। तो इस लोकेशन के 2-3 डिस्ट्रिक्ट में आपको चीनी मिट्टी प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चीनी मिट्टी जो होता है ग्रेनाइट के फेल्सपार खनिजों में मिलता है और इसका मुख्य उपयोग क्या होगा? तो चीनी मिट्टी का बर्तन तो आपने सुना होगा, विद्युत प्रतिरोधी में भी इसका काम होता है, यानी कि कुचालक का काम करता है। इसके अलावा देखिए चीनी मिट्टी क्या खेती में भी काम है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। और एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या काम है? तो कीटनाशक तैयार होने में इसकी जरूरत होता है। इसके अलावा मेकअप में भी काम है। संभव है आप जो मेकअप का प्रोडक्ट यूज करते होंगे अपने चेहरे को टिप टॉप हैंडसम बनाने के लिए, उसमें कॉस्मेटिक में इसका काम होता है। आप जो लिखते हैं तो कागज में भी इसका काम होता है। इसके अलावा उर्वरक भी तैयार होता है खेतों के लिए, तो उर्वरक उद्योग में भी इसको काम में लाया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है चीनी मिट्टी से संबंधित बातें हो गई। अब अगले चलते हैं, अगला क्या है? क्वार्टजाइट को लेकर के बात करते हैं। ये कहां मिलेगा? तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में आपको चलना पड़ेगा। ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट रहा यहां पर। तो मुंगेर जिला में खड़गपुर की जो पहाड़ियां हैं, और जमुई डिस्ट्रिक्ट की जब हम बात करेंगे, यहां पर देखिए जमुई डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो जमुई एवं चकाई की पर्वत श्रृंखलाओं में मिलता है। आप गौर कर रहे हैं ना, मैंने लगातार बताया है कि जहां भी खनिज की चर्चा करेंगे बिहार के इस हिस्से की चर्चा करेंगे, बल्कि आप इसको और नैरो कर लीजिए। यहां पर ये कैमूर, नालंदा, भागलपुर तक ये हिस्सा ही आपको ज्यादातर यहां पर खनिज देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां से छोटा नागपुर की जो पहाड़ी वगैरह है उसकी शुरुआत होगी। और ये झारखंड दिख रहा है, झारखंड। तो झारखंड जो है, पहले बिहार जो है खनिज समृद्ध राज्य हुआ करता था, लेकिन 2000 ईस्वी में क्या होता है, झारखंड का बंटवारा हो गया। मतलब झारखंड बिहार से अलग हो गया, बिहार का बंटवारा होकर के। तो जितने भी खनिज संपदा हैं अब किसके हिस्से में चला गया? झारखंड में। तो ये हिस्सा जो थोड़ा सा बिहार का ये बच गया, पठारी वाला हिस्सा, इस हिस्से में ही आपको खनिज देखने को मिलेगा। इसीलिए इस लोकेशन को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए इसके अलावा जमालपुर में भी बड़े भंडार इसके मिलते हैं। अब इसका उपयोग क्या है? तो भवन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा औद्योगिकी प्रयोग में तापरोधी जो काम होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। फेल्सपार क्या है? चलिए फेल्सपार के विषय में थोड़ा सा समझते हैं, इसको विस्तार से देखते हैं कि इससे जुड़े हुए पहलू क्या हो सकते हैं। ये कहां कहां मिलेगा? नवादा, जमुई, गया जिला में। तो अब देखिए फिर से वही कहां कहां मिला? नवादा, जमुई, गया। अब देखिए ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ साथ के, इसी से पता क्या चलता है कि पहाड़ी जगह है। तो भंडारण डिस्ट्रिक्ट तो भैया आपने बांट दिया प्रशासनिक काम के लिए, लेकिन अगर आप यहाँ पर भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे, फिजिकल चीजों को देखेंगे, तो ये पहाड़ी श्रृंखला है। तो इसी जगह पर यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आपको यह देखने को फेल्सपार देखने को मिलेगा। मामला समझ में आ रहा है? अब इसकी प्राप्ति जो है वह क्वार्ट्ज के साथ ही होता है। और इसका उपयोग क्या है? जैसे कि बर्तन में हम जो खाना खाते हैं तो एनामेल करना जब उसको कहते हैं, या विद्युत रोधी जो कुछ उपकरण हम तैयार करते हैं। इसके अलावा देखते होंगे किसी लोगों का दांत अगर टूट जाता है तो आप देखते होंगे कि आर्टिफिशियल टीथ को लगाते हैं, तो कृत्रिम दांत जो बनता है उसमें भी इसका ही उपयोग किया जाता है। तो ये मामला समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, क्वार्ट्ज को लेकर के बात करते हैं। ये सबसे पहले समझिए कि ये आग्नेय चट्टानों में ही पाया जाता है। और इसका उपयोग फिर क्या हो गया? तो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आपको तैयार करना है, धमन भट्टी अगर आपको तैयार करना है, आपको विद्युत में इसका इस्तेमाल हो जाएगा, कांच के लिए इस्तेमाल होगा। और ये कहाँ पाया जाएगा? तो बिहार के नवादा जिला में, बांका जिला में, जमुई में, गया में, मुंगेर में। देखिए मैं वही बातें लगातार कह रहा हूं, मैं अपने तरफ से कुछ भी नया कह ही नहीं रहा हूं। तो आप देखेंगे तो लगभग आपको यही चीजें देखने को मिलेगा। इसीलिए
एग्जाम में जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, नहीं आइडिया हो, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं आइडिया हो, तो कहते हैं ना कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो फिर बताइए आप किस तरह के डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना शुरू करेंगे? आप आंख मूंद के ना यहाँ के आसपास के डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिएगा, लगभग कहीं ना कहीं वो चीज पाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बात करते हैं क्वार्ट्ज को लेकर के, तो ये कहां पर होगा? मुंगेर में होगा। अब मुझे बताइए मुंगेर में होगा, क्या भैया जमुई में नहीं होगा? डिस्ट्रिक्ट आपने प्रशासनिक कार्यों के लिए बांटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां से खनिज भी शिफ्ट हो गया कि नहीं भैया अब इस डिस्ट्रिक्ट में हम नहीं पाए जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो मुंगेर में होगा तो क्या जमुई में नहीं होगा? जमुई में भी होगा। अच्छा, जमुई में होगा तो क्या ये बांका में नहीं होगा? बांका में भी होगा। यानी कि ये पूरे लोकेशन की बातें की गई है। अलग भी अगर लेंगे, जमुई के साथ टच होता हुआ नवादा में भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये जो है इस तरह की चीजें जो है वह साथ में एक श्रृंखला के रूप में दिखेगा। नवादा में है तो गया तक इसका जो है वह विस्तार देखने को मिल सकता है। तो ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है, लोकेशन मैप, ताकि जब आप आंसर राइटिंग करें तो इस चीजों को लिख सके और प्रीलिम्स में जब प्रश्न आए तो यहां सही से सोच पाए कि अच्छा यही डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा भैया, यहां पर सीतामढ़ी में नहीं होगा, कटिहार किशनगंज पूर्णिया में नहीं होगा, है ना। तो दिमाग ऐसे लगाना है। और बिहार में इसका कुल भंडारण की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन आपको देखने को मिलेगा, इसका अगर बात करते हैं क्वार्ट्ज का, तो आपको 11,000 मीट्रिक टन पाया जाता है। ये चीजें समझ में आ गई। देखिए किस तरह से ये चमकीला है। अब देखते हैं बॉक्साइट को लेकर के देखते हैं। देखिए बिहार राज्य में बॉक्साइट का उत्पादन अगर किस डिस्ट्रिक्ट में होगा तो वह खड़गपुर की पहाड़ियों पर चलना पड़ेगा आपको। फिर से वही जगह खड़गपुर की पहाड़ियां, और खड़गपुर की पहाड़ियों में जो एक जगह है जिसका नाम है मुंगेर। तो देखिए यहां पर जो है जैसे येलो वाला जो आपको दिख रहा है ये 2-3 डॉट, तो ये है आपको बॉक्साइट की बात करते हैं। देखिए उसी जगह पर फिर से हम घूम फिर करके आ गए ना। अब यहां पर अगर देखेंगे कि कितना भंडारण इसका है तो तकरीबन कहा जाता है कि 1.5 मिलियन टन हो सकता है यहां पर। और इस क्षेत्र से प्राप्त बॉक्साइट के विषय में अगर उसकी क्वालिटी के विषय में बात करेंगे तो हाई क्वालिटी का यह होता है, यानी कि उत्कृष्ट क्वालिटी का यह होता है। इसके अलावा इसका थोड़ा सा जो अंश मिला है वह रोहतास डिस्ट्रिक्ट में भी कहा जाता है। ठीक है, तो रोहतास में भी आपको देखने को मिल सकता है, पर इतना भंडारण नहीं है जितना यहां पर 1.5 मिलियन टन का जो भंडारण है वह वहां पर रोहतास में आपको नहीं मुंगेर की अपेक्षा देखने को मिलेगा। तो यह ध्यान में रखिएगा। शोरा को लेकर के बात करते हैं तो बिहार का शोरा क्षेत्र क्या होगा, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए शोरा क्षेत्र को भी लेकर के बात करेंगे तो इसका थोड़ा सा आपको जो कह सकते हैं वितरण देखने को मिलेगा वह अलग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। अब क्या क्या कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो सकता है? देखिए यहां पर बेगूसराय है ना, तो बेगूसराय में आपको यह देखने को मिलेगा, यहां पर बेगूसराय हो गया। बेगूसराय के अलावा जो है यह आपको पूर्वी चंपारण में भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा। तो चलिए पूर्वी चंपारण भी पहुंच जाते हैं, यहाँ पर ईस्ट चंपारण। इसके अलावा सिवान में ये थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। सिवान के अलावा यहाँ पर समस्तीपुर जो है दरभंगा कमिश्नरी के अंतर्गत, तो समस्तीपुर में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर मुजफ्फरपुर में देखने को मिलेगा। तो ये लोकेशन, ये जो मिथिला वाला कुछ क्षेत्र है और ये सिवान हटा दीजिए, तो ये वाले लोकेशन पे आपको देखिए इस तरह से इस जगह पर आपको ये देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर समझिए कि इसका उपयोग क्या होता है। तो इसका उपयोग होता है विस्फोट करने के लिए। विस्फोट करने के लिए जो पदार्थ बनाए जाते हैं उसमें उपयोग होगा। उर्वरक के लिए उसका उपयोग होता है। रासायनिक पदार्थ, बहुत सारे केमिकल मटेरियल्स जो तैयार किए जाते हैं उसके निर्माण में भी इसका उत्पादन होता है। और शोरा जो है बिहार में आज से नहीं, बहुत लंबे समय से, प्राचीन काल से ही पाया जाता है। निर्यात की शुरुआत जो है इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी से हुआ था। अंग्रेजों ने ही यहाँ से निर्यात करना शुरू कर दिया था। तो बिहार के लिए बहुत पुराना रिश्ता जो है वह शोरा के साथ रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, सिलेट को लेकर के चर्चा करते हैं। सिलेट क्षेत्र कहाँ है? तो फिर से वही चलेंगे, खड़गपुर की पहाड़ी। और खड़गपुर की पहाड़ी पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट? मुंगेर, मुख्य रूप से यहाँ पर मुंगेर में। हाँ, इसका विस्तार जो है थोड़ा सा जमुई बांका तक हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से मुंगेर पर हमको लेकर के इसको चलना है। अब चलिए, बिहार राज्य में सिलेट खनन एवं प्रोसेसिंग राजस्व तथा रोजगार का एक अच्छा माध्यम बताया जाता है। स्लेट पत्थर का उपयोग क्या होता है? तो सजावटी और औद्योगिक रूप से इसका उपयोग होता है। यह प्राचीन काल से ही खड़गपुर पहाड़ियों, काले एवं रंगीन स्लेट के लिए पत्थर जो होता है उसके लिए बहुत फेमस होता है ये। और इस पहाड़ी में अगर भंडारण की बात करूं तो तकरीबन 2.5 मिलियन टन की व्यवस्था की गई है। एक अनुमानित आंकड़ा ये बताया गया है। सजावटी ग्रेनाइट को लेकर के बात करते हैं तो बिहार के प्रमुख क्षेत्र को अगर चर्चा में लाएंगे तो देखिए यहाँ पर
भागलपुर में आपको ये दिख जाएगा। इसके अलावा वही एरिया बांका को देखने में आएगा, आपको मुंगेर वाला एरिया देखने में आएगा, नवादा वाला, और थोड़ा सा जमुई को भी ले सकते हैं। देखिए यही एरिया घूम फिर करके आपको यहीं पर आना है, ठीक है। अनुमानित भंडारण देखेंगे तो 0.59 हजार मीट्रिक टन कहा गया है। गैलीना की बात अगर हम करें तो इस खनिज का यह लेड धातु का एक प्रमुख अयस्क माना जाता है, और इसका उपयोग क्या होगा तो आणविक संयंत्र निर्माण में, पेंट करने में, रसायन उद्योग में भी किया जाएगा। भंडारण कहाँ कहाँ होगा तो फिर से इसका भी हम वहीं पे चलेंगे। देखिए यहाँ पर जो बांका पड़ जाता है, इसके अलावा आपसे कहा गया है कि अबरख यहाँ होगा मुख्य रूप से, और इसके अलावा थोड़ा सा हिस्सा जो है आपको जमुई और मुंगेर में विस्तार में मिल सकता है, लेकिन मुख्य रूप से आपको ये बांका में ही देखने को मिलेगा। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए विकल्प में अगल बगल का डिस्ट्रिक्ट दे दे और मुख्य डिस्ट्रिक्ट का नाम ना रहे, तो आपको यह विकल्प में देखना है कि मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वह फिर सही जवाब होगा, तो उसके साथ जाना है। सैंडस्टोन को लेकर के चर्चा करते हैं। तो सैंडस्टोन का जो क्षेत्र होता है वो रोहतास की कैमूर पहाड़ियों में होगा। देखिए यहाँ पर रोहतास है ना, रोहतास और कैमूर, तो ये कैमूर पहाड़ी का जो विस्तार है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। उच्च सिलिका प्रतिशत वाला यहाँ पर सैंडस्टोन विद्यमान कहा जाता है। इसका मुख्य प्रयोग क्या है तो सजावटी पत्थर के रूप में, शीशा उद्योग में किया जाता है और कंस्ट्रक्शन के वर्क में किया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कीमती और अर्ध कीमती पत्थर को लेकर के चर्चा करें तो इस पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से आभूषण में और धार्मिक पद्धतियों में जो किया जाता है, मतलब बहुत सारे लोग करते हैं ना, अंगूठी वगैरह पहनते हैं, तो इसमें होता है। बिहार का प्रमुख क्षेत्र इसको लेकर के तो बांका जिला जो कि कटोरिया क्षेत्र में पड़ता है, और जमुई जिला जो यहाँ पर है तो जमुई का चरका क्षेत्र जो है वहां पर ये देखने को मिलेगा या, लेकिन इसका भंडारण इन सब चीजों का कम है। सोप स्टोन को लेकर के बात करेंगे तो प्रमुख भंडारण जो है वहां पर शंकरपुर क्षेत्र जो जमुई का पड़ता है वहां पर आपको देखने को मिलेगा, और इसका उपयोग क्या होगा सौंदर्य प्रसाधन और पेंट उद्योग में किया जाता है, ठीक है। खनिज तेल एवं गैस, अब यहां से थोड़ा सा ध्यान से समझिए क्योंकि यहां बहुत जरूरी बातें की जा रही है। खनिज तेल को लेकर के, मिनरल ऑयल को लेकर के, गैस को लेकर के चर्चा किया जा रहा है जो नया नया ढूंढने में आया है, और ये सब संभावना होता है तो आने वाले समय में बिहार जो है देश का सबसे समृद्ध राज्य बन सकता है, और इसकी प्रबल संभावना बताई गई है। बिहार के पूर्वोत्तर क्षेत्र पे आपको चलना पड़ेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कहा गया है कि खनिज तेल और गैस के भंडार हो सकते हैं, और वो भी प्रचुर भंडार, यानी कि वहां पर जो मात्रा है वह ज्यादा हो सकता है। और पूर्वी भाग पर जब आएंगे तो वहां पर पूर्वी भाग देखिए क्या है, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, ये वाला हिस्सा पे आएंगे ना यहाँ पर, तो उस क्षेत्र को लेकर के बातें की गई है कि पूर्णिया और कटिहार में यह अनुमान लगाया गया है कि इस दो डिस्ट्रिक्ट में जो भूतात्विक अन्वेषण यानी कि रिसर्च वगैरह R&D का काम जारी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम जारी है, और इस दो डिस्ट्रिक्ट में, इस क्षेत्र में कहा गया है कि यहां पर जो ऑयल हो सकता है, कोसी बेल्ट जो है, कोसी बेल्ट में भी ये कहा गया है, इस एरिया को भी उसमें सम्मिलित कर लीजिए कि कोसी बेल्ट में गैस उपलब्ध हो सकता है। तो इस क्षेत्र में खनिज तेल भी होगा, गैस भी होगा, तो व्यावसायिक भंडार होने की अगर संभावना होती है आने वाले समय में यहाँ पर जो है बेहतर काम हो सकते हैं, तो बिहार को ये समृद्ध बना सकता है। इसके अलावा सोना की चर्चा करते हैं, गोल्ड की चर्चा करते हैं। भारत के लोगों को गोल्ड बहुत पसंद है, तो बिहार में बड़ा गोल्ड का भंडारण देखने को मिला है, और वह जमुई डिस्ट्रिक्ट से मिला है, ठीक है। जमुई डिस्ट्रिक्ट जो आप लगातार यहाँ पर देख रहे हैं, ये जमुई डिस्ट्रिक्ट जो है यहां पर सोने का भंडारण देखने को मिला है, और आने वाले समय में संभव है बिहार की तकदीर बदल सकती है। अगर जमुई डिस्ट्रिक्ट में अगर प्रखंड के हिसाब से देखेंगे तो सोनो प्रखंड के करमटिया और बदमारिया, दबचारी, रानी पहाड़ी, मरही पहाड़ी है ना, और राजगीर में भी कहा गया है तो कबूतरा और नाकिया पहाड़ पर ये बताया गया है कि यहाँ होगा। इस जगह की बात करें तो यहाँ पर इस क्षेत्र में उपलब्ध प्रति टन सोना की बात करें तो अयस्क में सोने की मात्रा कितना हो सकता है, 0.1 से 0.6 ग्राम हो सकता है, और राज्य में सोने का कुल संचित भंडार जो है वह 128.88 मिलियन टन जो है वह आकलन किया गया है। तो बिहार की किस्मत बदलने वाली है। और एक चीज और, यूरेनियम तो समझ सकते हैं कि एक ऐसा चीज है जो बदल ही दे बिहार की किस्मत, और ये गया डिस्ट्रिक्ट में बात किया गया है। यूरेनियम का प्रयोग आप जानते हैं कि किस तरह से रिएक्टरों के संचालित करने में ईंधन के रूप में काम करता है, और भारत जो है अधिकांशतः यूरेनियम बाहर से
आयात करता है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से लाता है, और भारत के पास जो यूरेनियम है उसकी अच्छी क्वालिटी भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर गया डिस्ट्रिक्ट में जो यूरेनियम है वह भारत के लिए बहुत कारगर हो सकता है। अब चलिए रे की बात करते हैं। रे दरअसल एक मृदा है और यह मृदा जो है वह क्षारीय मृदा होता है। रे क्षेत्र की बात करेंगे तो बिहार में मैं आपको बताऊं, पटना जो है बिहार का जो राजधानी है, बिहार की राजधानी पटना, इसके अलावा गया वाला क्षेत्र पे देखेंगे आप, गया के अलावा आप मुंगेर वाले क्षेत्र में देखेंगे, इन सब जिलों में यानी कि उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र पर जाता है उस जगह पर आपको रेत देखने को मिलेगा। इसके अलावा टीन की चर्चा करेंगे। बिहार में टीन का भंडार जो है देवराज तथा कुरक खंड, अब ये कहां पड़ता है, तो यह भी गया जिला में ही है। टीन का उपयोग अनेक मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है और इसकी प्राप्ति जो है कैसीटेराइट नामक खनिज संस्तरण से की जाती है। तो ये कुछ पॉइंट हैं कुछ और धातुओं के विषय में, यह भी जान लीजिए। और भी धातुओं के विषय में थोड़ा बहुत समझ ले लेते हैं, जैसे सीसा के विषय में जानते हैं। तो सीसा क्या है, गैलिना नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है और इसका क्षेत्र कहां पर पड़ गया, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में यहां पर पड़ा। सीसा का उपयोग क्या होगा, जैसे कि बैटरी निर्माण की बात हम करते हैं, सुरक्षा उपकरण हम बनाते हैं, गोला बारूद जैसे होता है, ग्लास तो है ही, आप जानते ही हैं, इन सब चीजों में इसका उपयोग होता है। एस्बेस्टस बिहार में ये बहुत उपयोग में लाया जाता है भवन निर्माण में। एक भी व्यक्ति शायद बिहार का ना होगा जो एस्बेस्टस के विषय में ना जानता हो, क्योंकि भवन निर्माण में सबसे ज्यादा वहां पर उपयोग में होता है। धारवाड़ युग की चट्टानों में पाए जाने वाला एक चमकीला और रेशेदार खनिज होता है और ये इसका एरिया देखेंगे तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है ना, तो बिहार के लोग यहाँ पर जाते हैं और मुंगेर जो है व्यापारिक केंद्र भी इसका माना जाता है। इस खनिज का उपयोग देखिए यहाँ पर बताया मैंने भवन निर्माण कार्य में किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है आप कई खनिजों के विषय में समझें। अब जो हम चर्चा करेंगे वह सोडियम सॉल्ट के विषय में चर्चा करेंगे, है ना। इसमें देखेंगे इसका क्षेत्र अगर मैं बताऊं तो फिर से वही चीजें आपको आना पड़ेगा कि गया को लेकर के चर्चा करेंगे, नवादा को लेकर के चर्चा करेंगे और कुछ हिस्सा अगर आपको मैं दूसरी जगह ले चलूं तो ये पूर्वी चंपारण में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको सारण में देखने को मिलेगा, मुजफ्फरपुर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण के कुछ डिस्ट्रिक्ट में भी इसका भंडार अच्छा खासा देखने को मिलेगा। इसका उपयोग क्या होता है, तो रासायनिक उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है कुल मिलाकर के। तो ये थे बिहार के कुछ महत्वपूर्ण खनिज। इसके अलावा भी कई खनिज पाए जाते हैं लेकिन उसका भंडारण, उसकी मात्रा कम है। कुल मिलाकर के ये है कि अगर यहां से प्रश्न बनता है, जो कि बनता ही है हर वर्ष, तो आपको सही से समझ होना चाहिए। जितना मैंने आपको बताया कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क कीजिए, यानी कि दक्षिण बिहार के कुछ जो जिले हैं जैसे कैमूर की पहाड़ियां हो गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई, बांका, है ना, भागलपुर, इन सब चीजों पर नजर रखना, इस सब डिस्ट्रिक्टों पे, यहीं से सारे खनिज मिल जाएंगे। तो आप देखेंगे कि आपका काम आसान हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अभी तक अगर आपने संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।